जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अप्रैल। तो हम इस वीडियो में 28 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में बैटरी स्वेपिंग नीति का मसौदा किसने जारी किया है? तो बैटरी स्वीपिंग नीति का मसौदा है वो किसने जारी किया है? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने बैटरी स्वीपिंग मसौदा है वो जारी किया है। और नीति आयोग जो इसने जारी किया है तो ये क्या है? ईवी चार्जिंग व्यवस्था की जाएगी जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए है। और ये कब तक रहेगी? तो 31 मई 2025 तक ये स्वीपिंग नीति है वो रहेगी। और चालू कौन रखेगा? तो ये नीति आयोग है वो चालू रखेगा। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अपन परसों के वीडियो में चर्चा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित किया जाएगा? भारत और किस देश के साथ है वो ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन है वो स्थापित किया जाएगा? तो ये मालदीव के साथ। किसके साथ? भारत और मालदीव के बीच में है वो ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन है वो स्थापित होगा। ये 26 अप्रैल को घोषणा हुई है। और अपने ऊर्जा मंत्री है वो RK सिंह और मालदीव के ऊर्जा मंत्री है वो अमीनाथ सोना है। इन दोनों ने 2 MOU प्रस्ताव रखे। उन प्रस्ताव में है इन्होंने सहमति की और हस्ताक्षर किया। इसी के साथ ये सिद्ध हो गया कि ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन है वो स्थापित भारत और मालदीव के बीच में किया जाएगा। हाल ही में ज्ञान साझाकरण समझौते पर किसने दस्तखत किया है? तो ज्ञान साझाकरण समझौता ये इसने किसने है वो दस्तक मतलब सिग्नेचर हस्ताक्षर बोल सकते हैं। तो ये किसने किया है? तो ये दिल्ली और पंजाब के बीच में हुआ है। किसके? दिल्ली और पंजाब के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ए व ब। अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और पंजाब में CM कौन है जो आम आदमी पार्टी के हैं? तो भगवंत सिंह है। और ये समझौता कब हुआ है? 26 अप्रैल को हुआ है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह जी के बीच में हुआ है। इसमें क्या होगा कि मोहल्ले में है वो 117 स्कूल और 117 क्लिनिक खोले जाएंगे। यानी जो दिल्ली का स्कूल मॉडल है ना, शिक्षा मॉडल है ना, वो का वही फॉलो किया जाएगा। किसमें? पंजाब राज्य में किया जाएगा। और दिल्ली में कितना विकास हो रहा है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी कुछ विकास है वो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो दिल्ली के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दिल्ली में वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। समय का बोर्ड है इसका। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो वो परिचालन कहाँ की गई है? तो वो यहीं दिल्ली में की गई है। और पंजाब के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है। वो थोड़े दिन पहले है वो 23वां जिला बना है इसका, जिसका नाम मल्लार कोटना है। बसेरा योजना झुग्गी झोपड़ियों के लिए और सुखजीत फूड पार्क ये पिछले CM चरणजीत सिंह चन्नी थे, उनके द्वारा ये योजनाएं चालू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का निधन हुआ है। ये किस देश के थे? तो बुजुर्ग है सबसे जो निधन हो गया है उनका, तो ये जापान के हैं। कौन? जापान की है ये। और केन तनाका इनका नाम है और इनका निधन हो गया है। कब हुआ है? 119 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। कब? 1 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था। और इनसे पहले वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 122 वर्ष तक जिंदा रहने का। वो किनका था? तो वो जीन कलमेंट का था। किनका? जीन कलमेंट का था। ये अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, वही है। बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत है वो कहाँ पर हुई है? तो ये मनीला फिलीपींस में हुई है। ये फिलीपींस कहाँ पड़ता है? तो मनीला में पड़ता है। मनीला फिलीपींस में हुई है।
26 अप्रैल से ये स्टार्ट हुई है। और भारत की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो एक तो पीवी सिंधु कर रहे हैं और एक लक्ष्य सेन कर रहे हैं। कौन, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन है वो भारत की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं इस बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में। और ये चलेगी कब तक, तो 1 मई 2022 तक चलेगी। कब तक चलेगी, 1 मई 2022 तक चलेगी। चलिए नेक्स्ट, आर्यन पांचाल ने खेलो इंडिया गेम्स में कौन सा पदक अपने नाम किया है, तो आर्य पांचाल ने है वो स्विमिंग के अंदर है वो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ये भारत के हैं और आर्य पांचाल इनका नाम है, खेलो इंडिया गेम्स में है और इसमें स्विमिंग में है वो स्वर्ण पदक है वो हासिल किया है। 200 मीटर की स्विमिंग थी, उसमें इन्होंने है वो स्वर्ण पदक अपने नाम में किया है। हाल ही में ट्विटर को किसने खरीदा है, तो इसका मैंने आपको कल ही बता दिया था कि ट्विटर को है वो खरीद लिया गया है। वो किसके द्वारा, तो एलन मस्क के द्वारा है खरीद लिया गया है। इन्होंने अधिग्रहण करने की घोषणा है वो नीलामी की बोली लगाई दी थी, 14 अप्रैल को ही लगा दी थी। उसके बाद में है वो थोड़े उतार चढ़ाव चल रहे थे, लेकिन अंत में है वो एलन मस्क ने है वो अधिग्रहण कर लिया ट्विटर का। ट्विटर बना कब था, 2006 में बना था। ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और कितने में खरीदा है, तो 44 अरब डॉलर में खरीदा है। किसने, एलन मस्क। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी सिप्री के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वैश्विक सैन्य खर्च में सिप्री के अनुसार है, जो सिप्री के द्वारा जारी हुई है, इसके अनुसार है वो कौन शीर्ष पर रहा है, तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन, अमेरिका है वो शीर्ष पर रहा है। और किसके, सिप्री के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में, तो आप याद रखना। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है और कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति है। और अभी जो भारत और अमेरिका के बीच में है शिक्षा विकास कौशल कार्य नीति है वो भी जारी हुई है। आईपी सूचकांक में है वो कौन शीर्ष पर है, तो वो आईपी सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में है वो अमेरिका है वो शीर्ष पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खोगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है, तो खोगजोम दिवस है वो कहाँ पर मनाया गया है, तो ये मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ, मणिपुर में मनाया गया है। खोगजोम दिवस है वो मणिपुर में मनाया गया है, अभी 28 अप्रैल को मनाया गया है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, तो इम्फाल है। सीएम एन वीरेंद्र सिंह है। और अभी अपन ने परसों ही चर्चा की थी कि मणिपुर में है वो 165 फीट ऊंचा है वो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया गया है। और एएसपी नियुक्त हुई है वो कौन हुई है, तो मीराबाई चानू, नाम सुना ही होगा। तो मीराबाई चानू को है एएसपी नियुक्त किया गया है मणिपुर की। और गवर्नर कौन है, तो लोक गणेशन है। लाई हरेवा यहाँ पे प्रमुख त्यौहार है। लोकटक झील है। नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ सिरोही नेशनल पार्क है। कहाँ पर, मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हाल ही में द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया बुक का नाम याद रखना, द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो इसका सही आंसर है वो नवीन पटनायक जी ने किया है। किसने, नवीन पटनायक जी ने वो द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और नवीन पटनायक जी कौन है, तो ये उड़ीसा के सीएम है। गवर्नर है उड़ीसा के गणेशी लाल और कैपिटल है यहाँ की भुवनेश्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में डिजिटल टिकट महाप्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा है वो किसने स्टार्ट की है, जो भारत का पहला राज्य है, तो ये महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। किसने, महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप बस में चढ़ोगे, आप स्टेशन होगा उस पर आप क्लिक कर दोगे और जैसे ही उतरोगे तो जिस स्टेशन पे आपको उतरना है उस स्टेशन का नाम आपको सामने दिखेगा, उस पर वापस क्लिक करोगे तो गेट अपने आप खुल जाएगा और वहाँ आप उतर जाओगे। जैसे मेट्रो में होते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको इसमें बस में मिलेगा। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है, जहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। और कैपिटल मुंबई है, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। तमाशा व लावनी यहाँ के प्रमुख हैं, क्या है, नृत्य है। और नेशनल पार्क पूछ ले तो संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव है, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है, आप याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंपनी के रूप में किसने भाग लिया है, तो गेस्ट ऑफ कंट्री के रूप में है वो, ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है,
तो अपने भारत ने भाग लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंपनी में है वो भाग अपना भारत ने लिया है। और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, जो रायरस पुनावाला है नाम इनका, तो आप याद रखना। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके आंसर का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो रीज़न अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। कल मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।